बंगाल चुनाव के लिए अब महज चंद दिनों का वक्त बचा है। 23 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है, 29 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव है। ऐसे में कई सीटों पर सबकी नजरें हैं कि उन सीटों पर समीकरण क्या कुछ है। ऐसे ही झारखंड से सटी हुई सीट है पुरुलिया विधानसभा की सीट। पुरुलिया विधानसभा सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि झारखंड के युवा नेता जयराम महतो ने जेएलकेएम से प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया। वहां सजल कुमार के नाम की घोषणा हुई, लेकिन ऐन वक्त पर सजल कुमार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनकी तरफ से कई आरोप भी लगाए गए, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी उठे कि आखिर जेएलकेएम प्रत्याशी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जेएलकेएम प्रत्याशी की तरफ से पार्टी पर भी कुछ आरोप लगाए गए। वहीं जेएलकेएम पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से हमें नहीं बताया गया। चर्चा करेंगे वहां के समीकरण क्या है, जेएलकेएम के इस तरह से मैदान से हटने का फायदा किसे मिलेगा, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, पुरुलिया सीट की बात की जाए तो जेएलकेएम ने बड़ी तैयारी जोर शोर के साथ वहां अपनी दस्तक दी थी। जयराम महतो भी वहां पहुंचे थे, लेकिन उनके प्रत्याशी ने ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसका क्या असर दिखेगा उस सीट पर? देखिए, असर तो पड़ेगा, चूंकि जयराम महतो जब भी बंगाल जा रहे हैं, चाहे झारग्राम हो या पुरुलिया वाले इलाके में, जयपुर से उन्होंने जो है कैंडिडेट दिया, बाघमुंडी से कैंडिडेट दिया, तो वहां पर उनको एक समर्थन तो दिखता है। तो जेएलकेएम का प्रत्याशी अगर नहीं होगा तो इसका किसी को फायदा किसी को नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अब ये समझेंगे हम कि किसको फायदा किसको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो 2 अप्रैल को जो है जेएलकेएम ने जो है आपको नाम की घोषणा की थी, सजल कुमार के नाम की, कि वो जो है चुनाव लड़ेंगे। पुरुलिया जिला अध्यक्ष जेएलकेएम पार्टी के थे, तो उनके लड़ने की नाम की जो है उनके घोषणा जब हो गई 2 तारीख को। अच्छा, दिलचस्प ये है कि जब उनके नाम की घोषणा हुई तो जो लेटर इशू हुआ था उसको सजल कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। मतलब उस दिन तक चीजें सामान्य थी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो उस दिन कुछ और बातें निकलकर सामने आ सकती थी। लेकिन फिर सडनली उन्होंने फैसला लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपने सोशल मीडिया पर ही एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है और उसमें ये जानकारी दी कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जेएलकेएम से। और उन्होंने कहा कि देखिए, 2 अप्रैल को देर शाम मेरे नाम की घोषणा हुई, 3 को गुड फ्राइडे था और इसके बाद 4 को शनिवार था और 5 फिर संडे था। तो जो समय था मुझे कम मिला और जितनी जरूरी कागजात थे उसको पूरा करना इतने कम समय में मेरे लिए संभव नहीं था। उन्होंने ये भी बताया है कि रेल टेका का एक केस भी उनके ऊपर है। तो इन सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए उनके पास वक्त कम था और उन्होंने पार्टी पर यह आरोप लगाया कि उनके नाम की घोषणा में देरी हुई है, क्योंकि वो कहते हैं कि अन्य जगहों पर जब नाम की घोषणा हो गई तो इस सीट के लिए भी नाम की घोषणा पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त उनके नाम की घोषणा नहीं हुई। हालांकि जेएलकेएम की तरफ से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो कहते हैं कि संपर्क नहीं हो पा रहा था सजल कुमार से, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी लेकिन संपर्क नहीं हो सका। लेकिन दिलचस्प ये है उदय जी कि अगर संपर्क नहीं हो सका तो फिर उस लेटर को सजल कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों किया था जिसमें उनके नाम की घोषणा हुई थी। खैर, उन्होंने जो अपनी वीडियो में बातें कही हैं, उन्होंने ये बात जरूर कही है कि जयराम दा, उन्होंने यही कह के संबोधित किया है कि जयराम दा से उन्हें कोई शिकायत नहीं है और वो जंगल महल के लिए जो है जो कार्य करते रहे हैं वो करते रहेंगे। जितना मैं उनके बातों को वीडियो में समझ सका, उन्होंने बांग्ला भाषा में ये बातें जो है कही हैं। इसके बाद अगर आप देखें कि अब जबकि जेएलकेएम का प्रत्याशी नहीं होगा तो उसका प्रभाव पुरुलिया पर क्या पड़ सकता है, इस सीट पर किसको इसका फायदा हो सकता है। तो ये देखने के लिए आप अगर यहां पर जो वोटर्स हैं उनको देखें तो यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 13.3% हैं। एससी वोटर्स जो हैं लगभग 22% हैं, 21.99%, और एसटी जो हैं वो 4.9% हैं। तो लगभग 40% वोट यहीं आ जाता है।
लेकिन महत्वपूर्ण कहां है? महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर कुर्मी वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है और यही वजह है कि जेएलकेएम यहां से अपना प्रत्याशी देना चाह रहा था और उन्होंने सजल कुमार के नाम की घोषणा की थी। आपको बता दूं कि जो पुरुलिया लोकसभा है, यहां से भी ज्योतिर्मय सिंह महतो बीजेपी के सांसद हैं, तो वहां पर भी उनको अपनी जाति के वोट जो है वो मिले। और पुरुलिया वो जगह है जहां पर अजीत प्रसाद मेहता जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, अजीत प्रसाद महतो के बेटे विश्वजीत अभी जयपुर से बीजेपी के समर्थन से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो जब अजीत प्रसाद महतो लोकसभा के चुनाव में लड़े थे तो उनको भी लगभग जो है 8% के आसपास वोट आया था। मतलब यह कि यहां महतो वोटर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। इनफैक्ट महतो सरनेम आप देखिए तो 21.7% जो है ये महतो सरनेम वहां दिखता है। अगर कुल कुर्मियों के वोट देखें तो वो इससे कुछ ज्यादा ही हो सकते हैं। तो इसीलिए अब जयराम की पार्टी जेएलकेएम से प्रत्याशी नहीं होने से जो कुर्मी वोट हैं वो किधर जाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा हुआ था और यहां पर चूंकि आप देखिए ज्योतिर्मय सिंह महतो सांसद हैं तो उनकी भी कोशिश होगी कि वो गोलबंद करें कुर्मी वोटरों को अपनी तरफ और अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वो वोट दिलाएं। यहां पर जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं वो हैं सुदीप कुमार मुखर्जी, वो अभी यहां के सिटिंग एमएलए हैं। यहां पर बीजेपी ने जो है 2021 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता था। उसके बाद जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय भी पुरुलिया विधानसभा सीट पर ज्योतिर्मय सिंह महतो को 22,379 वोटों की बढ़त मिली थी। मतलब बड़ी बढ़त उन्होंने पुरुलिया से निकाली थी, जबकि विधानसभा चुनाव में जो सुदीप कुमार मुखर्जी हैं वो 7,018 वोटों से 2021 में जीते थे। यहां पर टीएमसी ने सुजोय बनर्जी को एक बार फिर से टिकट दिया है। उनके वेटरन लीडर हैं, उनको उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। सीपीएम से सयंतन घोष हैं, युवा प्रत्याशी हैं और कांग्रेस ने दिव्य ज्योति प्रसाद सिंह देव को चुनावी मैदान में उतारा है। हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि जयपुर से जेएलकेएम प्रत्याशी का नाम भी दिव्य ज्योति सिंह देव है, लेकिन वो दिव्य ज्योति सिंह देव हैं और ये जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं ये दिव्य ज्योति प्रसाद सिंह देव हैं और ये यहां से चुनाव लड़ेंगे। ये इससे पहले 2016 में तृणमूल के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस का भी एक प्रभाव जो है वो दिखता है। लोकसभा चुनाव में भी उनको 10.29% वोट आए हैं और 2021 में भी उनको 12% वोट जो है मिले थे कांग्रेस को। पार्था प्रतिम बनर्जी तब जो है कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सुदीप कुमार मुखर्जी ने जो है 89,733 वोट लाकर सुजोय बनर्जी जो टीएमसी के प्रार्थी थे उनको 7,018 वोटों से शिकस्त दी थी। लेकिन 2016 में यह सीट कांग्रेस के पास थी। जो एक चीज आप देखिएगा पुरुलिया में, तो पिछले 3 चुनाव से हर चुनाव में जीतने वाली पार्टी बदल जाती है। 2011 में यह सीट टीएमसी के पास थी, केपी सिंह देव जीते थे। फिर 2016 में यह सीट कांग्रेस ने जीती और 2021 में फिर यह सीट बीजेपी के पास आई। लेकिन एक और चीज दिखता है कि पिछले 2 चुनाव से एक ही व्यक्ति जीत रहे हैं, मतलब कि सुदीप कुमार मुखर्जी ही जीत रहे हैं। 2016 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे और 2021 में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे। हालांकि दोनों ही मुकाबले बहुत करीबी हुए हैं। 2016 में वो 4,911 वोट से जीते थे और 2021 में 7,018 वोट से वो जीते थे। वो फिर से चुनावी मैदान में हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगते हुए वो साफ तौर पर दिख रहे हैं और जो
टीएमसी की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें कि लक्ष्मी भंडार और युवा साथी जो है योजना, जिसमें कि पैसे दिए जा रहे हैं, लाभार्थी हैं उसमें वो ये कहते हैं कि देखिए मेरा भी छोटा बच्चा है, तो मैं नहीं चाहता कि आने वाला जनरेशन जो है वो इस तरह से रहे, बंगाल डेवलप करे, हम ये चाहते हैं। तो इसके लिए बंगाल में जो है डबल इंजन की सरकार चाहिए, नरेंद्र मोदी इसकी देखभाल बेहतर तरीके से करेंगे। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर वो वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी यहां पर पूरा जोर लगाए हुए है, सुजोय बनर्जी, और उनकी पूरी कोशिश है कि जो मार्जिन है वो चूंकि बहुत ज्यादा नहीं है, पिछले बार लगभग जो है 3.5% से थोड़ा कम का ही हार जीत का डिफरेंस था, तो ये इतना ज्यादा नहीं है। अगर 2% वोट भी इधर उधर हो गए तो परिणाम पे असर पड़ सकता है। तो इसीलिए सुजोय बनर्जी ने भी पूरा जोर लगाया है। और सीपीएम से सयंतन घोष हैं, उनकी भी कोशिश है, क्योंकि एक समय यहां पर लेफ्ट और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता था। 17 चुनाव में 6 बार लेफ्ट ने जीत हासिल की है, कांग्रेस ने 5 बार कामयाबी हासिल की है। टीएमसी और बीजेपी एक एक बार ही यहां पर चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, और लोक सेवक संघ जो है वो 4 बार चुनाव जीता है, लेकिन वो शुरुआती दौर की बात है। तो लेफ्ट का एक दबदबा 1977 से 2006 तक था, जब 7 चुनाव में 6 बार जो है लेफ्ट को जीत मिली थी। तो सयंतन घोष उन दिनों को लौटाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। तो दिव्य ज्योति प्रसाद सिंह देव मुख्य मुकाबले में आना चाहते हैं। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला दिखता है। अब चूंकि जेएलकेएम इससे निकल गया है, और अगर मुकाबला चतुष्कोणीय हुआ तो वैसी परिस्थिति में सुदीप कुमार मुखर्जी को जो है जेएलकेएम पार्टी के नहीं होने का फायदा जो है वो मिल सकता है, क्योंकि सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो जो है उनके लिए वोट की अपील करेंगे। तो पुरुलिया में एक दिलचस्प मुकाबला, लेकिन जयराम की पार्टी जेएलकेएम जो है वो यहां से अब चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि उनके प्रत्याशी सजल कुमार ने जो है नाम घोषणा के बाद इस बात का फैसला लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनके नाम की घोषणा देरी से हुई है। तो पुरुलिया में एक दिलचस्प मुकाबला हम सबका इंतजार कर रहा है। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि पुरुलिया में कौन किस पर भारी पड़ता है, नतीजे क्या कुछ आते हैं, और महतो समुदाय की भूमिका क्या होती है वहां, क्योंकि एक बड़ी आबादी कुर्मी समुदाय की भी है, ये भी देखने वाली बात होगी। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।